हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं केमिस्ट्री के इस प्यारे से अनोखे से चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा बैकग्राउंड को देखकर, थंबनेल को देखकर, कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का पीवाईक्यू 2025, 2024 और उससे भी पहले का सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो अब तक जेईई मेंस में आया है। मेरा फुल गारंटी है कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद, यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, हर क्वेश्चन एक अलग अलग तरीके से बनेगा, एक अलग अलग नया ट्रिक के साथ बनेगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के बाद मेरा फुल गारंटी है कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पर बेस्ड जो भी रूल्स में कंफ्यूजन होता है, सारा कंफ्यूजन आज क्लियर होने वाला है। और ये वीडियो आपके लिए जेईई मेंस 2026 जो अपीयर हो रहे हो उसके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। तो बने रहो इस चैनल के साथ, बने रहो इस वीडियो के साथ, पूरा अंत तक देखो, स्किप करके मत देखना ताकि कुछ भी पॉइंट्स ना छूटे आपसे। और हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी और टाइम वेस्ट का। सो हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने पहला सवाल है जेईई मेंस 2024 का, और यहां पे असर्शन रीजन बेस्ड सवाल दिया गया है ना, मतलब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दिया गया है। जरा स्टेटमेंट 1 को देखो, ये स्टेटमेंट 1 है, ये डायग्राम दिया गया है, कंपाउंड ए इसको बोला गया है, और इसका आईयूपीएससी नेम कुछ इस तरह से दिया गया है 4 क्लोरो, है ना, 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन। स्टेटमेंट 1 समझ गए। स्टेटमेंट 2 में देखिए, ये कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड को बोला गया कंपाउंड बी, और इसका आईयूपीएससी नेम कुछ इस तरह से दिया गया है, एंड विच इज 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और इसके हिसाब से आप अपना आंसर तैयार करो। और 4 स्टेटमेंट यहां पर ऑप्शन के रूप में दिया गया है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कंपाउंड दिया गया है, क्या उसका नाम जो इस क्वेश्चन में मेंशन है वो सही है क्या। तो अपने पास है ना, इसका नाम करते हैं, इसका नेमिंग करते हैं। जरा ध्यान से देखो, यहां पर क्लोरीन है यानी क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हो जाएगा, यहां पर नाइट्रो है, 2 नाइट्रो। अगर हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें और इधर की ओर चले तो क्लोरीन को 1 और नाइट्रोजन को 2 मिल रहा है, नाइट्रो को 2 मिल रहा है। और अगर हम रिवर्स में स्टार्ट करें, यहां पर 1 और यहां पे 2 करें तो नाइट्रो को 1, क्लोरीन को 2 मिल रहा है। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या। तो सही तरीका कौन होगा, सही तरीका कौन होगा, जरा आप समझो। जब सब्स्टिट्यूएंट्स को कोई फर्क ना पड़े, यानी सेम सेम नंबर पर आने लगे 2 या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स, तो अल्फाबेटिकल वाइज करते हैं। तो अल्फाबेटिकल के हिसाब से क्लोरो पहले आएगा, नाइट्रो बाद में आएगा, तो इसका नंबरिंग 1 होगा और इसका 2 होगा। ठीक है, हम इधर नहीं जा सकते थे क्योंकि इधर सेकंड पोजीशन पर कोई भी ग्रुप नहीं है, जबकि इधर आते जाने पर सेकंड पोजीशन पर एक ग्रुप है। और इसी तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो ये रहा अपना 3rd, 4th, 5th एंड 6th। तो इसके हिसाब से अपना नाम जो होगा इसका, इस कंपाउंड का, 1 पर है क्लोरीन, 2 और 4 पर है 2 नाइट्रोजन। तो क्लोरो पहले होगा, तो हम इसका नाम लिखेंगे 1 क्लोरो, है ना, 2,4 डाई नाइट्रो, और ये फिर बीच में क्या आ गया, बेंजीन, है ना। तो इसका सही नाम जो होगा 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन होगा। क्या यही नाम यहां पर दिया है क्या? ये तो दिया है 4 क्लोरो 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन, जो कि गलत है, यानी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 को इसी तरह से चेक कर ले थोड़ा। स्टेटमेंट 2 को जरा चेक करो, इसमें भी नंबरिंग कर सकते हैं। यहां पे जो आपको दिया है नाम, वो एनिलीन के फॉर्म में दिया है। अब देखिए, ये तो अपने पास फंक्शनल ग्रुप है और ये तो क्या है, ब्रांच है। तो ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो हमने दे दिया NH2 को फर्स्ट कार्बन का पोजीशन। अब इधर की ओर चले तो ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, 5 एंड 6। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, ब्रांचिंग का नाम लिखेंगे। तो 4 पर एक ब्रांच है और 2 पर एक ब्रांच है, करेक्ट। तो 2 पर जो ब्रांच है उसका नाम क्या है, मिथाइल। 4 पर जो है उसका क्या नाम है, इथाइल। तो ई पहले आता है, बाद में मिथाइल आता है, तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, 4 इथाइल, देन 2 मिथाइल, है ना, 2 मिथाइल। और इस पूरे को, है ना, बेंजीन और NH2 सब मिलाकर को, इसको पूरे को बोलते हैं हम लोग एनिलीन। एनिलीन, तो क्या यही नाम दिया गया है क्या? देखो तो 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। हाँ, तो स्टेटमेंट 2 सही है। मतलब क्या है इसमें ढूंढे, इसमें बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, जो कि ये ऑप्शन, मतलब स्टेटमेंट ऑप्शन ही गलत है।
बी वाले में बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यानी कि अपने अनुसार बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जेई मेंस 2024 का सवाल और इसका सही जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट। ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलो एक दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि वो जेई मींस ये भी 2024 का सवाल है और सवाल में आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है एक्स, है ना। अब पूछ रहा है आपसे कि बताइए इसका आईयूपीएससी नेम क्या होगा, है ना। तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आप वीडियो को थोड़ा पॉज करो और ट्राई करो खुद से, ठीक है। जब ट्राई कर लिए होगे तो यहां पर देखो इसका नेमिंग हम करते हैं। ये आपको मेन चेन दिख रहा होगा, सबसे लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का। अब चक्कर ये है कि मेन चेन तो पहचान लिया, नंबरिंग दूसरा में, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें या फिर यहां से स्टार्ट करें। तो अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट, है ना, देखो ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, सेकंड पर ही हमको एक ब्रांच मिल गया, जबकि इधर से करते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर हमको ब्रांच मिलता। तो सबसे पहले किस साइड से मिलेगा, है ना, तो इस साइड से मिला। तो यही हमारा इसी साइड से एक तरीका क्या है, सही है नंबरिंग करने का। तो इसको फिर आगे बढ़ाएंगे, ये 3rd 4 5 6 7 और ये रहा 8 कार्बन का आपके पास मेन चेन है, जहां पर ब्रांच दूसरा पर है, पांचवा पर है और छठा पर है। अब ये तीनों सेम सेम है तो हम पहले इसका नाम लिखेंगे 2, 5, 6, है ना। ये 3 पोजीशन, इस पर क्या है, 3 ठो मिथाइल है, ट्राई मिथाइल, है ना, और इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन, 2, 5, 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। तो देखते हैं ऑप्शन किस में है। यहां पर आपको दिखा क्या, 2, 5, 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा। जहां पर आपको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज गो थ्रू योर नोट्स, है ना, कि रूल्स क्या क्या बताए गए हैं आईयूपीएससी के द्वारा एक मॉलिक्यूल का नाम लिखने के लिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन फिर जेईई मेंस 2024 का और सबसे आसान सवाल यही है। बोल रहा है कि भाई फंक्शनल ग्रुप जो है ना, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है सल्फोनिक एसिड में, बताइए। सल्फोनिक एसिड का मतलब यहां पर आर कुछ भी हो सकता है, कैन बी एलिफेटिक, कैन बी एरोमेटिक, जिसमें कि ये रहेगा SO3H। ये क्या है, SO3H, जो कि बी ऑप्शन में है। ठीक है, एकदम सिंपल सा लॉलीपॉप टाइप सवाल था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट सवाल देखते हैं, फिर जेईई मेंस 2024 का है। सबसे पहले 2024 का ही निपटा लेते हैं हम लोग। ये स्ट्रक्चर दिया है और बोल रहे कि करेक्ट नोमेनक्लेचर भाई इसका क्या होगा बताइए। ट्राई करो, कोशिश करो खुद से, पॉज करो वीडियो को और स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि अपने पास ये एक फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल और यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आपको याद है प्रायोरिटी सीरीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें सबसे ज्यादा सीनियर कौन होता है फंक्शनल ग्रुप, विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब इन तीनों में कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ट्रीट करेंगे एज अ फंक्शनल ग्रुप और बाकी एल्डिहाइड और अल्कोहल को ट्रीट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को मेन फंक्शनल ग्रुप मान ही लिया, तो अब जब भी हम नंबरिंग करेंगे या फिर मेन चेन आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें कार्बोक्सिलिक आना चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक वाले कार्बन को, इसको हम 1 नंबर देंगे। फिर इधर बढ़ेंगे तो यहां पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, अगर इस साइड में आए तो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड है, अगर इधर मुड़ गए, है ना, तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप में फिर मल्टीपल बॉन्ड में और सब्स्टिट्यूएंट्स में अगर प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में ऊपर कौन है, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद लोवेस्ट में आता है मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूएंट्स। यानी कि हम ऐसा चेन चूज करेंगे जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप भी पॉसिबल है तो आ जाए और मल्टीपल बॉन्ड पॉसिबल है तो आ जाए। तो हमारा ये जो स्टेट वाला दिख रहा है ना, ये 1, ये वाला कार्बन 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये हमारा मेन चेन होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, मेन चेन। अब यहां पे ये आपके पास है 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, OH के लिए हाइड्रोक्सी लिखते हैं। एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स यूज हुआ तो हाइड्रोक्सी, फंक्शनल ग्रुप यूज हुआ तो OL। सिमिलरली यहां पर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का 2 होता है, समझिए एल्डिहाइड का कितना होता है सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम 2। एक तो होता है ऑक्सो,
और एक होता है फॉर्माइल। ऑक्सो और फॉर्माइल कब होगा? जब कार्बन एटम, एल्डिहाइड का कार्बन एटम को मेन चेन में काउंट कर लिए तो यूज करेंगे उसका प्रीफिक्स ऑक्सो, अदरवाइज यूज करेंगे फॉर्माइल, यानी कि कार्बन एटम मेन चेन में काउंट नहीं किए। ठीक है, तो इसको तो काउंट नहीं किए हैं, इस कार्बन को तो काउंट नहीं किए हैं, तो इसीलिए इसका अभी फिलहाल क्या लिखेंगे? फॉर्माइल नाम लिखेंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका एफ से स्टार्ट हो रहा है और इसका हाइड्रोक्सी एच से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर अल्फाबेटिकल वाइज देखो तो सबसे पहले कौन आता है? एफ आता है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 फॉर्माइल, है ना? क्या लिखेंगे? 2 फॉर्माइल, देन 4 हाइड्रोक्सी, नेक्स्ट 7 कार्बन का है तो हेप्ट, 6 पर है इन, 6 इन 1 ओइक एसिड या फिर डायरेक्ट इन ओइक एसिड, ये सही नाम होगा। जरा देखते हैं ये किधर दिया गया है। 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी, स्टेटमेंट 1 में दिया गया है 2 कार्बोक्सी, ये तो नहीं होगा। फिर 2 कार्बोक्सी, बी भी नहीं होगा। सी में देखिए क्या दिया? 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी हेप्ट 6 इन ओइक एसिड। यस, स्टेटमेंट सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2024 का ही, और बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। ठीक है, हमको इसका नाम दिया गया है, स्ट्रक्चर पहचानना, 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि चारों ऑप्शन को, है ना, नाम लिखने से अच्छा है कि हम इसी का डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना। तो स्ट्रक्चर में क्या है? पेंटेन मेन चेन है, तो अपने पास ये रहा पेंटेन 5 कार्बन का। फिर पहला पर क्या है? फिनाइल है, तो फर्स्ट पर हमने ऐड कर दिया फिनाइल, है ना। ये फर्स्ट कार्बन है, ऐसे तो नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं क्या? ये रहा पहला कार्बन, ये दूसरा, ये रहा तीसरा, चौथा, एंड हियर वी हैव लास्ट वन एज 5th कार्बन। ठीक है, तो 1 पर हमने फिनाइल ऐड कर दिया, 2 और 3 पर क्या जोड़ना है? ब्रोमीन, है ना। तो 2 और 3 पर अगर हम ब्रोमीन जोड़ना चाहें तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ऐसा देखो, तो अपने पास सेकंड कार्बन ये है, तो यहां पर एक Br हो गया और एक यहां पर हो गया Br। ये स्ट्रक्चर है किसका? 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, है ना, ये स्ट्रक्चर। अब इसको देखते हैं कौन सा वाला मैच कर रहा है। यहां पर 2 ब्रोमीन साथ में है, जबकि यहां पर ब्रोमीन और यहां ब्रोमीन, है ना, एक को छोड़कर एक है। फिर यहां पर ब्रोमीन देखिए, तो ऐसा अगर नाम भी लिख दें तो यहां पर ये 1 2 3, ये तो 1 और 3 पर ब्रोमीन है, जबकि यहां 1 2 3, 2 और 3 पर है ना, 2 और 3 ब्रोमीन है, और ये रहा 1 1 2 3 4 5। देखिए यहां से नंबरिंग स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5, समझ में आया। सो 2 पर ब्रोमीन, 3 पर ब्रोमीन और 5 कार्बन का है, और 1 पर फिनाइल, तो ऑप्शन सी उसके साथ में मैच कर रहा है। ठीक है, इधर देख लें, इधर क्या है? डी में 1 और 2, 1 2 ब्रोमो है। इधर क्या है? इधर है, यहां और यहां है, तो 1 2 3, 4, ये 3, 4 डाइब्रोमो है। तो अपने स्टेटमेंट के अनुसार, अपने स्ट्रक्चर के अनुसार जो ऑप्शन निकल कर आ रहा है वो ऑप्शन सी दिख रहा है आपको क्लियरली। ठीक है, बाकी मैं आपसे बोलूंगा कि ऑप्शन सी तो सही है, बाकी ए बी और डी, है ना, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस आप इसका आईयूपीएससी नेम लिखने का कोशिश करो। ठीक है, और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर स्ट्रक्चर बनाना है अपने को, है ना, 4 मिथाइल पेंट 2 इन अल्का। ठीक है, ये जेईई मेंस 2024 का है, जरा पहचानिए। 2 पर इन है, इन यानी डबल बॉन्ड, एल सफिक्स लगा यानी कि एल्डिहाइड, है ना, और मेन कार्बन चेन कितने का है? 5 कार्बन का। ठीक है, तो जरा देखो यहां पर ध्यान से, ये अपने पास हमने 5 कार्बन का चेन बनाया, सेकंड पर हमने बना दिया डबल बॉन्ड, और यहां पर हमने दे दिया फर्स्ट पर एल्डिहाइड। ठीक है, तो पेंट 2 इनल बन गया, और इसके बाद में 4th कार्बन पे मिथाइल डालना है, तो 1 2 3 4 पर यहां पर मिथाइल हमने डाल दिया। तो ये स्ट्रक्चर है इस गिवन नेम का। ये जेईई मेंस 2024 का सवाल है ना। अब आपका काम यह है कि इस स्टेटमेंट से मैच करो, मतलब इस स्ट्रक्चर से मैच करो कि कौन सा ऑप्शन सही फिट बैठ रहा है। तो मेरे को यहां से दिख रहा है ऑप्शन डी, है ना, मेरे को दिख रहा है ऑप्शन डी। देखिए ये एल्डिहाइड हो गया, फिर उसके बाद में दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, उसके बीच में डबल बॉन्ड है, फिर चौथा पर एक मिथाइल है, और फिर ये 5 कार्बन, ये मेन चेन है। ठीक है,
थोड़ा सा क्लियर कर दें। चलो देखो, ये स्टेटमेंट ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है ना। वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में है, ये थोड़ा सा कंडेंस फार्मूला में है, वो दोनों एक ही है। अब फिर आपको एक काम दे रहे हैं, बाकी स्टेटमेंट जो बच गया, ऑप्शन बच गए ए बी और सी, आप इनको, है ना, इनका क्या सही आईयूपीएसी नाम होगा, है ना, नेम क्या होगा, आप इनको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव जेईई मेंस 2024 का सवाल है, ठीक है। आईयूपीएसी नेम बताना है हमको इस स्ट्रक्चर का। अब यहां पर देखिए दो फंक्शनल ग्रुप दिया गया है, एक तो दिया गया CN नाइट्राइल साइनाइड जो बोल लो, और एक है अमीन। दोनों में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? तो मेरे को लग रहा है कि प्रायोरिटी सीरीज आपको याद है, तो उसके अकॉर्डिंग CN को बोलोगे सर CN इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, तो ऑब्वियसली है कि NH2 जो है, NH2 ट्रीट करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स, और इसके लिए प्रीफिक्स हम यूज करते हैं और वो यूज करेंगे अमीनो, है ना। इसका कार्बन 1 2 3 4 है ना। अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसके कार्बन को भी मेन चेन में काउंट करेंगे, है ना। तो 4 कार्बन का बना, तो यहां पर इसका नाम लिखना चाहें तो लिखेंगे सबसे पहले प्रीफिक्स के साथ में 3 अमीनो, है ना। 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन, और CN का जो सफिक्स होता है वो होता है नाइट्राइल, तो इसका सही नाम होगा 3 अमीनो ब्यूटेन नाइट्राइल। आप देखो यहां पर 2 अमीनो है, 2 अमीनो A और B नहीं होगा, C में दिया है 3 अमीनो ब्यूटेन नाइट्राइल, ऑप्शन C इज द करेक्ट। जबकि यहां पर दिया गया है D में 3 अमीनो प्रोप दिया है, यानी 3 कार्बन का मेन चेन बोल रहा है, तो ये नहीं होगा, है ना। ऑप्शन C इस सवाल का सही जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है और इसका नाम दिया गया है, और जेईई मेन 2024 का सवाल है। बहुत सारा क्वेश्चन आया है आईयूपीएससी पर बेस्ड आपके जेईई मेंस में, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को छोड़कर जाना तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसमें हर एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट GOC1 GOC2 आइसोमेरिज्म आईयूपीएससी, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको छोड़कर जाना ही नहीं है ना। अगर ये चैप्टर छूटेगा तो आने वाला जितना चैप्टर होता है ऑर्गेनिक का वो सब छूटेगा, ठीक है। तो बहुत इन चारों चैप्टर बहुत ज्यादा वाला पकड़ बना लेना है, और जितना अच्छा से पकड़ रहेगा यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर आपके पकड़ में रहेगा, ठीक है। चलो वापस आते हैं। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसका सही नाम लिखने का कोशिश किया होगा, और मेरा मानना यह है कि आप लोगों का प्रिपरेशन जिस लेवल पर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों में से मोस्टली लोगों ने सही नाम लिख लिया होगा, और हमें नाम में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखो यही है स्ट्रक्चर, है ना। थोड़ा सा एक्सपैंड कर दें इसको तो अपने पास स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ये है। अब इसमें आपको दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है ना। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 1 पर अल्कोहल है, 2,3 पर क्या है, डबल बॉन्ड, तो इसका नाम लिखना चाहेंगे, नाम हो जाएगा साइक्लो। 6 कार्बन का तो हेक्स 2 इन ओल, ये नाम होगा। 1 ओल बोलो चाहे इन ओल बोलो। ऑप्शन देखो जरा कौन सा है। ऑप्शन ए को जरा देखो, तो ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन ए में बोल रहा है कि 1 इन 3 ओल, नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी में बोल रहा है साइक्लोहेक्स 1 इन, ये भी नहीं होगा क्योंकि इन तो 2 पर है ना। नेक्स्ट सी को देखो, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओल, ये सही है। यहां पर ओल लिखे हैं तो यहां पर 1 ओल भी लिख सकते हो आप, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या है, सही। ऑप्शन डी में बोला 1 हाइड्रोक्सी, यानी हाइड्रोक्सी कब यूज होता है अल्कोहल ग्रुप के लिए, जब वो, है ना, या फिर उससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शन ग्रुप अवेलेबल रहे, यानी जब हम इसको ट्रीट करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट देन वी कैन यूज इट्स प्रीफिक्स एज अ हाइड्रोक्सी। अदरवाइज इफ OH ग्रुप इज गोइंग टू ट्रीट एज अ फंक्शनल ग्रुप तो इसका हम लोग लिखेंगे सफिक्स एज अ ओल, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल अपने पास है जेईई मेंस 2022 का। चलो बदला, है ना, जेईई मेंस 2022 का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान, ठीक है। आपका प्रिपरेशन लेवल सारा कुछ यहीं से चेक होगा कि आप आईयूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन कितना कर पा रहे हो, ठीक है। एक तरफ कॉलम दिया गया है, लिस्ट ए है और लिस्ट बी है, एक तरफ स्ट्रक्चर दिया गया है, एक तरफ उसका कैटेगरी दिया गया, किस क्लास से बिलोंग करता है वो स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको मैच करना है। जरा देखो स्टेटमेंट डी यानी डी वाले में जो स्ट्रक्चर हो क्या वो एरोमेटिक है क्या, यस।
तो यहां पर एरोमेटिक सेकंड में है, यानी कि डी जो मैच करेगा वो सेकंड से मैच करेगा, है ना। उसके बाद सी वाला जो है ना स्पाइरो है, एक कॉमन एटम शेयर है दो रिंग के बीच में, तो इसको बोलते हैं स्पाइरो। तो सी वाला जो है वो किससे है, मैच कर रहा है 1 से। नेक्स्ट बी वाला तो बाइसाइक्लो है ना, दो रिंग के बीच में कम से कम दो एटम अगर कॉमन होता है तो उसको बोलते हैं बाइसाइक्लो। तो ये देखिए ये और ये एटम कॉमन है, तो बी वाला क्या है, बाइसाइक्लो। तो बाइसाइक्लो किधर है, डी के साथ, तो बी हो जाएगा ये स्टेटमेंट 4 के साथ। और एक अब स्टेटमेंट बच गया ए और इधर बच गया 3। आप इसमें मैच करा लो ये वाला ऑर्डर। देखिए ये ऑर्डर मैच कराइए, किसमें दिख रहा है आपको, ए का थर्ड यहां दिखा, बी का 4 यहां दिखा, सी का 1 और डी का 2, यानी स्टेटमेंट सी, इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट सी सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आई होप मोस्टली लोगों ने सही किया होगा। अब बारी है इस क्वेश्चन को सही करने का, और यह बताएगा कि प्रायोरिटी सीरीज आप लोगों में से किसको किसको याद है, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी सीरीज। ठीक है, टेक योर टाइम और ट्राई करो इसको सही करने का। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, प्रायोरिटी सीरीज याद है आपको, अगर मतलब इसका बहुत सारा निमोनिक्स भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे या फिर कहीं पर भी, बट या तो निमोनिक्स से याद करो या तो बाय हार्ट कर जो किसी तरह से, बट आपको इसका सही जवाब चाहिए, है ना, मतलब ये ऑर्डर याद होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाइज अगर देखना चाहो तो क्या होता है ये देखा, इसमें एक्सप्लेनेशन क्या करना है, याद है तो सही करोगे, नहीं याद है तो कुछ नहीं कर पाओगे, सीधा छोड़कर आ जाना। तो इसका स्टेटमेंट का आंसर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव जेईई मेंस 2022 का, आपके पास स्ट्रक्चर दिया गया है, ये स्ट्रक्चर है, इसका आईयूपीएसी नेम बताना है। अगेन देखो यहां पर एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है और एक NO2 है। तो एल्डिहाइड कीटोन में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड, तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप। तो यहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करें 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट 4 5 6 और ये ऊपर में गया 7, क्योंकि इधर तो N है उधर कार्बन है, तो 7 कार्बन का अपने पास मेन चेन है। इसके लिए यूज करेंगे नाइट्रो, इसके लिए ये कीटोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स यूज हो रहा है तो हम यूज करेंगे ऑक्सो, है ना। कीटोन अगर फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज करते हैं तो यूज करते ओन, और सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह यूज करेंगे तो यूज करेंगे ऑक्सो। फिर यहां पर है 6 और 4 पर भी है 2 गो मिथाइल, सॉरी 6 पर तो नहीं हो, तो मेन चेन में आ गया ना, 4 पर एक मिथाइल है, और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए यूज करेंगे अल। चलो नाम लिखते हैं इसका, ठीक है, तो क्या नाम होगा जरा देखिए, यहां पर है 6 पर है नाइट्रो, N से स्टार्ट हो रहा है, 4 पर है मिथाइल, तो पहले मिथाइल आएगा फिर नाइट्रो आएगा अल्फाबेटिकल वाइज, और यहां पर क्या आ जाएगा ऑक्सो, तो पहले हम करेंगे मिथाइल, 4 मिथाइल, क्या नाम होगा इसका, 4 मिथाइल 6 नाइट्रो, 6 नाइट्रो, नेक्स्ट 3 ऑक्सो, अल्फाबेटिकल वाइज चलेंगे, 3 ऑक्सो, फिर हेप्ट, 7 कार्बन का मेन चेन है हेप्ट, 4 इन 1 अल, है ना, अल एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो चेक करो इसको, 4 मिथाइल नाइट्रो 3 ऑक्सो, 4 मिथाइल 6 नाइट्रो 3 ऑक्सो हेप्ट 4 इन अल, ये स्टेटमेंट सी, स्टेटमेंट सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, ध्यान रहे जब भी आप पोजिशनिंग या फिर नाम लिखते हो सब्स्टिट्यूएंट्स का तो उनका सबसे पहला नाम लिखना होता है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट में सबसे पहले जो आएगा उसको पहले प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है जेईई मेंस 2019 का, 2029 का 19 का, बताइए, कोशिश करो इसको बनाने का। अपने पास मेन चेन हम बोल रहे हैं कि ये होगा, ये जिसमें कि डबल बॉन्ड भी आ जाए ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए। चक्कर ये है कि नंबरिंग किधर से करेंगे, सर इधर से नंबरिंग करेंगे तो पहले अल्काइन मिलेगा बाद में अल्कीन मिलेगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड पहले बाद में डबल बॉन्ड। इधर से करते हैं तो पहले डबल बॉन्ड बाद में ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले स्टार्ट किससे करें, तो ध्यान सुन लो, जिस एंड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो पहले पड़ जाए, है ना, उधर से स्टार्ट करो। लेकिन अगर दोनों सेम एंड से पड़े डबल और ट्रिपल तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड
फ्रॉम वेयर डबल बॉन्ड गेट लोअर पोजीशन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड से इधर स्टार्ट करें तो ये रहा कार्बन 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। जहां पर आपका सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है 5 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल और ये 3 कार्बन का 4 पर है ना प्रोपेनल। तो मिथाइल मिथाइल प्रोप, तो सबसे पहले नाम किसका होगा M, उसके बाद आता है P, है ना। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा 3,5 डाई मिथाइल, 3,5 डाई मिथाइल। नेक्स्ट में आ जाएगा 4 पर प्रोपाइल, देन नेक्स्ट 7 कार्बन है तो हेप्ट, पहले नेमिंग होगा अल्कीन का तो हेप्ट, उसके बाद आ गया 1 इन, कर लो 1 इन 6 आइन, ये नाम होगा। 6 पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन। नाम देखें 3,5 डाइमिथाइल, यहां पर एक दिखा 3,5 डाइमिथाइल और ऑप्शन डी में भी दिखा 4 प्रोपाइल हेप्ट 6 इन और यहां पर 1 इन, तो स्टेटमेंट डी, ऑप्शन डी सही है। स्टेटमेंट डी, ऑप्शन डी सही है इस सवाल का जवाब। 2019 में पूछा गया ये जेईई मेंस का सवाल। ठीक है, कितना आसान है। अगर आप आईयूपीएससी का सारा नोट्स, सारे रूल्स को ध्यान में रखते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है आपको, जिस तरह का मेंस में सवाल पूछता है। ठीक है, तो इसी सीरीज में अपने पास नेक्स्ट सवाल है, 2019 का ही ये सवाल है और पूछ रहा है कि इस स्ट्रक्चर का नाम बताइए, इस स्ट्रक्चर का नाम बताइए। ठीक है, ध्यान से समझो, यहां पर है क्लोरीन, यहां पर है मिथाइल और यहां पर है नाइट्रो। इसका स्टार्ट होता है सी से, इसका स्टार्ट होता है नाम एम से और इसका स्टार्ट होता है नाम एन से। तो सबसे पहले किसको देंगे, है ना, तो सी एम एन में, तो सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि सी को देना अच्छा रहेगा क्योंकि अल्फाबेट में पहले आता है, उसके बाद एम और तब जाएगा एन। तो इसका नाम लिखना चाहेंगे, पहले तो पोजिशनिंग करेंगे। ठीक है, देखिए क्लोरीन वाले कार्बन को 1 देंगे, मिथाइल वाले कार्बन को 2, फिर इधर बढ़ेंगे 3 4 और ये रहा 5 और ये रहा अपने पास 6। ठीक है, अगर हमने ऐसा करा तो 1 2 और 5 मिल रहा है। अब जरा ध्यान समझ रहे हैं, यहां पर एक ट्विस्ट है। अगर हमने ऐसा किया तो अपने पास जो 1 2 और 5 पर कुछ कुछ मिल रहा है ना। लेकिन अगर हम इसको ऐसे रिवर्स करते, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3, ये रहा 4, यानी कि हमको मिल जाता 1 2 4। अब बोलोगे सर अल्फाबेटिकल वाइज क्यों नहीं करेंगे, तो अल्फाबेटिकल वाइज इन दोनों में तो अगर सिर्फ यही क्लोरीन और मिथाइल होता तो ऑब्वियस सा बात है क्लोरीन विल गेट फर्स्ट पोजीशन एंड मिथाइल विल गेट सेकंड। लेकिन अपने पास 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, तो जब भी सारे सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन सेम हो तब अल्फाबेट वाइज करोगे। लेकिन अगर पोजीशन जिधर से पहले मिले, है ना, डिफरेंस आ गया पोजीशन में, तो जिधर से पहले मिले उधर से ही करना। तो अपने पास दिख रहा है देखो 1 1, इस डायरेक्शन से करेंगे तो दोनों को 1 1 2 2, लेकिन यहां पर फायदा हो रहा है 4, इधर 5। तो फायदा कौन सा है, फायदा में रहेगा ये वाला। ठीक है, कौन सा रहेगा, यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 5 6, 1 2 और 4 पर हमको मिल जा रहा है सब्स्टिट्यूएंट, जबकि ऊपर वाले से करेंगे तो 1 2 5 में मिल रहा है। तो यहां थर्ड वाले के लिए घटा हो जा रहा है। ये दोनों तो चलो कॉमन है, लेकिन इसमें तो घटा हो जा रहा है, तो सही तरीका कौन होगा, नीचे वाला, है ना, इधर जो हमने नंबरिंग किया। अब इसका नाम फिर वही स्टार्ट करेंगे 2 क्लोरो। सबसे पहले क्या लिखेंगे अल्फाबेट वाइज, तो 2 पर है क्लोरो, उसके बाद है 1 पर मिथाइल एंड देन 4 नाइट्रो और बीच में बच गया एक रिंग जिसका नाम होता है बेंजीन, है ना। तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। कहीं दिखा क्या, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। यहां पर बहुत दिमाग थोड़ा सा लगाना था, थोड़ा सा अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड ढूंढ रहा था। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई में 2020 का, है ना, और ये रहा। अब यहां पर बाबू देखो एल्डिहाइड है और यहां पर क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इंपॉर्टेंट कौन है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो ये है कार्बोक्सिलिक। तो यहां पर यूज करेंगे 1 2 3 4, ये रहा 5 और इधर रहा 6।
ठीक है, ताकि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स भी आ जाए, है ना। तो ये रहा अपने पास मेन फंक्शनल ग्रुप, मतलब मेन चेन, जहां पर 2 पर मिथाइल है और 5 पर मिथाइल है ना। और ऊपर में सब्स्टिट्यूएंट से एल्डिहाइड, लेकिन उसमें हमने कार्बन को तो गिन लिया। अभी हम आपको बताएं कि अगर एल्डिहाइड के कार्बन को गिन लेते हो तो उसका प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं ऑक्सो, और अगर एल्डिहाइड के कार्बन को मेन चेन में नहीं गिनते हैं तो उसका सब्स्टिट्यूएंट्स का प्रीफिक्स होगा फॉर्माइल। तो अभी गिन लिए तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, ऑक्सो। कितना पर है, तो छठा पर है। तो ओ बाद में आता है, मिथाइल पहले आता है एम से, तो हम लिखेंगे 2,5, 2 और 5 पर 2 2 मिथाइल है तो हम लिखेंगे डाइमिथाइल। 2,5 डाइमिथाइल, 6 कार्बन है ना, तो इससे पहले एक और तो है ना, वो 6 पर है ऑक्सो, 6 पर ऑक्सो। नेक्स्ट हेक्स, 3 पर है डबल बॉन्ड, तो 3 इन ओइक एसिड। ओइक एसिड क्यों, क्योंकि इसका सफिक्स, ठीक है। तो वो नाम देखें, 2,5 डाइमिथाइल 6 ऑक्सो, 2,5 डाइमिथाइल 6 कार्बोक्सी। ये तो गलत हो गया है ना, सी ऑप्शन देखें, 2,5 डाइमिथाइल 6 ऑक्सो हेक्स 3 इन ओइक एसिड, ठीक है। अच्छा यहां पर 3 होगा, ये भूल गए, है ना। यहां पे आप लगा लोगे 3 इन ओइक एसिड, तो ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 2017 का, जेईई मेंस 2017 का। बहुत सिंपल है, इसमें कोई एक्सप्लेन नहीं करने जाएंगे। यहां से स्टेटमेंट, यहां से जिस पर 2 2 मिथाइल लगा उसको 1 नंबर कार्बन देंगे और इसको देंगे 2, ठीक है। वहां पर क्योंकि 2 2 सब्स्टिट्यूएंट का फायदा होगा, यहां पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट का फायदा होता, अगर इसको 1 देते तो बेटर है कि 2 का फायदा कराएं। तो 1 2, फिर इधर आगे बढ़ो 3 4 5 और ये रहा 6, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 इथाइल। इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है, तो 2 इथाइल अल्फाबेट वाइज, 2 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये नाम है, साइक्लोहेक्सेन ये नाम है। जरा देखें, 2 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जेईई मेंस 2027 है ना, 2017 का है सवाल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का सवाल है। यहां पर 2 फंक्शनल ग्रुप लगा है, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल। ट्राई करो, पॉज करो वीडियो और कोशिश करो इसका सही जवाब ढूंढने का, हम तो बताएंगे ही बताएंगे। चलो देखो, ये फंक्शनल ग्रुप मेन है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप। मेन कौन है, सीनियर कार्बोक्सिलिक, तो हम इसको लेंगे 1, ये रहा 2, ये रहा 3 4 और 5। तो देखो 4 पर एक मिथाइल है और 3 पर क्या है, हाइड्रोक्सी। तो क्योंकि अल्कोहल एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज हुआ है ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप उससे सीनियर वाला मौजूद है, तो इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी एच से, इसका नाम स्टार्ट होगा मिथाइल एम से। तो पहले कौन, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है। नेक्स्ट 4 मिथाइल, 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ऑप्शन चेक करें, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, ऑप्शन सी। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके पास है जेईई मेंस 2014 का, बहुत पहले का चला गया है ना, आज से 12 साल पहले का, बट ठीक है। एलिन्स बोल रहा है कि एलिन्स C3H4, ये अपने पास है C3H4। एलिन्स का मतलब क्या होता है, लगातार डबल बॉन्ड, है ना। यहां पर अपने पास 3 कार्बन है, तीनों के बीच में लगातार डबल बॉन्ड है, तो यहां पर 2 बॉन्ड छूट गया तो यहां हाइड्रोजन होगा और यहां पर भी 2 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अपने पास बोल रहा है कि द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन क्या है। यहां ये जो कार्बन है हाइब्रिड, कितना हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 है, ये क्या है, sp है, और ये क्या है, ये भी sp2 है। तो एलिन्स C3H4 में सिर्फ 2 ही तरह के कार्बन मौजूद है जिनका हाइब्रिडेशन क्या है, sp और sp2। तो ऑप्शन को मैच कराओ जरा सा, देखो sp एंड sp2, ऑप्शन बी है ना, इसमें क्या है, ऑप्शन बी सही है। ये जेईई मेंस 2014 का सवाल है, ठीक है। एक बार देख लो एलिन्स का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू डबल बॉन्ड, कंटिन्यू डबल बॉन्ड, है ना। नेक्स्ट सवाल देखें, जेईई मेंस 2012 का सवाल है,
कौन सा फंक्शनल ग्रुप है पहले आप वो पहचानो। फंक्शनल ग्रुप पहले पहचानिए कौन सा है। इपॉक्साइड्स है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? इपॉक्साइड्स। तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को पहले प्रायोरिटी देंगे, तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहां से 1, ठीक है, देखो 1 2 3, 1 2 पर इपॉक्सी है और बाकी क्या है? प्रोपेन है। तो 1, 2 इपॉक्सी और 3 कार्बन का मेन चेन है तो लिखेंगे प्रोपेन। 1, 2 इपॉक्सी प्रोपेन, ऑप्शन डी। इस सवाल का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ये जेईई मेंस 2012 का सवाल है आपके पास, देख लो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट ये है, आईयूपीएससी नेम बताना है आपको। ये जेईई मेंस 2006 का सवाल है, बट क्वेश्चन है ना। आपको नहीं देखना है कि कितना पुराना है सर, आज से 20 साल पहले का। हम लोग का तब तो जन्म भी नहीं हुआ था। कोई बात नहीं है, आप देखो क्वेश्चन को, देखो, है ना, क्वेश्चन से मतलब रखो। क्वेश्चन को देखो, नंबरिंग करेंगे यहां से, बोलो 1 2 3, ये रहा 4, यहां 5 और ये रहा छठा कार्बन। नाम लिखने चले। 3 पर ब्रोमो है, 1 पर क्लोरो है। सबसे पहले क्या आएगा? ब्रोमो। तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, है ना, 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सिन, 1 इन या फिर हेक्सिन, ये नाम होगा। 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सिन। स्टेटमेंट ए, ऑप्शन ए सही दिख रहा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट 2023 का सवाल है, 2023 का सवाल है। जरा देखिए क्या होगा इसका आंसर, कोशिश करो बनाने का। यहां पर कीटोन है जबकि यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेन हो गया सबका फंक्शनल ग्रुप का दादा पापा, ठीक है। 1, ये रहा 2, ये रहा 3 4 और ये कार्बन 5 और ये रहा 6। तो 2 पर मिथाइल है, लिखे है नाम, लिखा जाए 2 पर मिथाइल। नेक्स्ट 6 कार्बन का मेन चेन है और 5 पर है ऑक्सो, 5 ऑक्सो। नेक्स्ट हेक्स एनओइक एसिड, इसका नाम होगा 2 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। क्या दिखा, क्या दिखा, क्या दिखा, ठीक है, 2 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। ऑप्शन बी को जरा मैं एक बार मैच कराना। ऑप्शन बी में क्या है? 2 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। यहां पर 5 मिथाइल यानी एम को पहले दे दिया है ना, लेकिन वो 5 नंबर पे उल्टा नंबरिंग किया है, तो स्टेटमेंट बी सही है। आप देख लो, स्टेटमेंट बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है जेईई मेंस 2025 का, 2025 का सवाल, पिछले साल का सवाल है ये। यहां पर जरा देखो क्या करोगे, कोशिश करो वीडियो पॉज करने का और वीडियो पॉज करके आप इस मॉलिक्यूल का, इस कंपाउंड का नाम लिखने का कोशिश करो, ठीक है। देखो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है इस कंपाउंड में और एक ईस्टर है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? कार्बोक्सिलिक। तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और ये रहा छठा कार्बन, ठीक है, ये रहा अपने पास छठा कार्बन। अब अगर देखा जाए, ठीक है, या फिर उसको नहीं करो, ऐसे यहां पर आ जाओ, ठीक है, क्योंकि उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स लेंगे। तो यहां पर है इसका सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर हम ईस्टर का लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बताइए, ठीक है, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। तो यहां पर मिथॉक्सी होगा इसका नाम, और ये कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। तो होगा सबसे पहले मिथॉक्सी, 5 पर मिथऑक्सी, ये OCH3 के लिए, और CO के लिए हो जाएगा कार्बोनाइल, मिथॉक्सी कार्बोनाइल, मिथॉक्सी कार्बोनाइल। नेक्स्ट 2 पर एक मिथाइल है, दिखा क्या सबको? 2 पर एक मिथाइल है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। नेक्स्ट कितना कार्बन का ब्रांच मेन चेन है? 6 और 1 पर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हेक्स एनओइक एसिड, हेक्स एनओइक एसिड इसका नाम होगा। ये जेईई मेंस 2025 का सवाल है, पिछले साल का ही सवाल है। 5 मिथॉक्सी कार्बोनाइल इसका नाम होगा, और ये कितने पर है? 5 पर है। 2 मिथाइल यहां पर एक है और हेक्सेनोइक, ये पूरा मेन चेन का। तो ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन ए में है 5 मिथॉक्सी कार्बोनाइल 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, ये तो ए ही मिल गया। तो स्टेटमेंट क्या होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए।
इसी क्रम में हम बढ़ते हैं आगे और अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का ही। इस मॉलिक्यूल का भी आपको नाम बताना है। देखो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है इस साइड और इस साइड क्या है, डबल बॉन्ड है। तो पहले प्रायोरिटी इसको देंगे, डबल बॉन्ड को बता चुके हैं। ये 1 है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। तो 4 पर क्या है, हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी हेप्ट। 1 पर है इन, 1 इन, 1 इन 6 आइन। कुछ दिखा, 4 हाइड्रोक्सी हेप्ट 1 इन 6 आइन। ये स्टेटमेंट ए चेक करो, 4 हाइड्रोक्सी हेप्ट 1 इन 6 आइन, ये सही है ना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर जेईई मेंस 2025 का है और अपने पास ये सवाल है। जरा देखकर बताओ क्या होगा। पॉज करो वीडियो को और कोशिश करो खुद से करने का। यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें। अपने पास ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इस कार्बन को देंगे 1, फिर इधर बढ़ेंगे 2, 3, 4, 5 और ये रहा 6। बाकी सब यहां पर इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सी, है ना। इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सी। इसका नाम हो गया ब्रोमो और इसका नाम हो गया नाइट्रो। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखेंगे अल्फाबेट वाइज। तो सबसे पहले आएगा बी विच इज 3 ब्रोमो। क्या नाम होगा, 3 ब्रोमो। नेक्स्ट एच आएगा, उसके बाद एन आएगा, तो आएगा अपने पास 2 हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट 5 नाइट्रो, 5 नाइट्रो, है ना। और ये पूरा बेंजीन और ये कार्बोक्सिलिक मिलाकर हो जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड मैच कीजिए। 3 ब्रोमो, 2 हाइड्रोक्सी, 5 नाइट्रो, बेंजोइक एसिड, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए। देख लो कहीं कुछ कंफ्यूजन है, आप बात कर लीजिए, इसमें देख लो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 2025 का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है, इसका सही जवाब, सही नाम आईयूपीएसी वाला किस ऑप्शन में दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं, चलो देखो यहां पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 कार्बन, ठीक है। तो अगर हम इसको 1 दें, ये 2 दें और ये 3 दें और ये वाले कार्बन को 4 दे देते हैं, तो सही है ना। तो जिसके कारण से हमको मिला 4 पर एक ब्रोमीन मिला और 3 पर मिथाइल मिला, तो फिर नाम होगा इसका 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 4 कार्बन का है तो ब्यूट, 2 पर है इन, ब्यूटीन। ये सही नाम होगा इसका, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटीन। एक्स का सही जवाब 4 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। एंड इस पूरे वीडियो का लास्ट सवाल ये है, व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। एंड ये है जेईई मेंस 2025 का, और इस कंपाउंड का नाम आपको बताना है। अगर पूरा वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया, लेकिन उससे पहले पूरा यूपीएससी का नोट्स आपके पास दिमाग में बहुत क्लियर है, तो ही आप नाम समझ पाओगे, है ना। तो भी इस जैसे मॉलिक्यूल्स का नाम आप लिख पाओगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करना इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का सही नाम। बाकी हम लोग ऐसे ही वीडियोस के साथ में अगले किसी वीडियोस में मिलेंगे, ऐसे ही टॉपिक को लेकर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग अपने अपने प्रिपरेशन के लिए बहुत मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। जनवरी में आने वाला है, जनवरी में आने वाला कैसे 4-5 दिन के बाद में आपका जेईई मेंस 2026 स्टार्ट होगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जेईई मेंस 2026।